बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आपने इतने दिलकश से डिज़ाइन देखे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि आज शायद यहाँ पर कोई मैंने शो ऐसा डिज़ाइन किया है, मुरतब किया है, जिससे आपको यकीनी तौर पे अंदाज़ा हो गया होगा कि ड्रेसेस जो हैं वो किस अंदाजे से लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सवाल बताने जा रही हूँ जो आप के लिए है और उस पर आपको कोई ड्रेस नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जा सकता है। और वो सवाल ये है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है, यानी कि जो हमारे लोग हैं जो नौजवान हैं, चाहे वो 60 साल के क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को नौजवान होने का दावा करते हैं, तो उनको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए और किस तरह के सैंडल्स पहनने चाहिए। क्योंकि आज जो शो हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम बात ये कि हम आपको एक डिज़ाइनर से तो मिलवाते ही हैं, यानी कि ड्रेस डिज़ाइनर जो कि फैशन में इन होते हैं ड्रेसेस, वो आपको बताते हैं कि ये कलर्स इन है, ये डिज़ाइन इन है, पार्टी वेयर्स में इस तरह के पहननी चाहिए, कैजुअल इस तरह के, ब्राइडल में ये डिज़ाइन हो रहे हैं। लेकिन आज हमने एक ऐसी शख्सियत को भी अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है जो कि आपको बताएंगी कि किस तरह के सैंडल्स आपको पहनने चाहिए, स्लीपर्स किस तरह के होने चाहिए, शूज़ किस तरह के होने चाहिए और किस किस मौके के लिहाज से किस किस डिज़ाइनिंग को सामने रखते हुए पहनना चाहिए। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि अपने बालों को तो अच्छा सा बनवा लेते हैं, मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं और गले में नेकलेस बहुत अच्छा पहन लेते हैं, या फिर वो शर्ट के ऊपर भरा हुआ बहुत वैसा डिज़ाइन तो ज़रूर पहन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अपने शूज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। एक ही शूज़ कई हम सोचते हैं कि अच्छा ये कई ड्रेसेस पे चल जाएगा तो ठीक है चाहिए हम ये एक ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि शूज़ की भी वैरायटी आपके पास होनी चाहिए, उससे आपकी शख्सियत का पता चलता है। तो सबसे पहले हम सुन रहे हैं उन लोगों के कमेंट्स जो कि बताएंगे आपको कि नौजवान नस्ल को किस तरह का फैशन करना चाहिए। जो फैशन निकलता है वो करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये भी नहीं कि ओवर ऑर्डिनरी लगे। फैशन करना चाहिए, जो कुछ भी है रखा छुपा। फैशन में तो समझ में नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा लगता। तहजीब के अंदर रह के फैशन करना चाहिए। ज़्यादा जो है वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं आजकल। तो फैशन इसी तरह का हो जो हमारी कल्चर से रिलेटेड हो। जेंट्स में तो कोई भी नहीं है, जो जैसा आया पहन लिया। लेडीज़ में बहुत है फैशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके ऊपर सूट करता हो। फैशन इस तरह करें कि मतलब अच्छा भी लगे और ये कि मतलब वो भी नहीं लगे, वल्गैरिटी भी नहीं लगे, अच्छा लगे, जो उन पे सूट करे और बेशर्मी बेहयाई जिसमें ना हो। जनाब, आपने सुना कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी राय दी है, मुख्तलिफ कमेंट्स दिए हैं फैशन के हवाले से। लेकिन आज जो मेहमान शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आपसे मिलवाऊंगी कि जूतों की जो डिज़ाइन है, शूज़ के जो डिज़ाइन है, तो उस हवाले से हमारे साथ हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आयशा, आपके आउटलेट का नाम है जोनास, और जो कि अक्सर बेशतर हम शोज़ में देखते हैं कि शूज़ बाय जोनास लिखा हुआ आता है ना। अच्छा, और आपके शूज़ देखकर ही अंदाज़ा हो गया था मुझे कि थैंक यू सो मच। और आयशा के साथ हमने जिस ड्रेस डिज़ाइनर को इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, और उनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए ज़रा कि वो जज रही हैं, सिविल जज, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके हो गए 2 प्यारे प्यारे से बच्चे, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए कोई आसान सा काम ढूंढें। जबकि अगर आम इंसान के तौर पर हम सोचेंगे तो ड्रेस डिज़ाइनिंग काफ़ी मुश्किल काम है, बड़ा क्रिएटिव काम होता है, उसमें दिमाग का और कहते हैं ना कि पैसे का, सबका बड़ा भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नई ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहिए और इसमें भी अपने जौहर जो है वो दिखाने चाहिए। तो हमारे साथ हैं ड्रेस डिज़ाइनर शाबानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाबानो? मैं बिल्कुल ठीक। ये परिंदा कहाँ भाग गया, ये बताइए, कहाँ उड़ गया? ये आपके बेटे ने कहा था ना कि ये परिंदा। हाँ, आजकल बड़ा इसका ट्रेंडी फैशन है, तो मैंने कहा चलें कुछ मैं अपने लिए भी करूँ ऐसा कि मैं अपने ऊपर पहले अप्लाई करूँ, कैसा लगता। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा अच्छा आइडिया भी बड़ा प्यारा है ये। थैंक यू। तो ये बेचारा कौन सा गरीब परिंदा था जिसके आपने परवर काट कूट के? आई थिंक पिकॉक था। पिकॉक। अच्छा, मोर तो बड़ा महंगा वो माना जाता है, लेकिन ये कि बड़ी बात है, आपने बड़ी शाही किस्म का टेस्ट पाया है मोर के पर लगाना। अच्छा, बात ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ड्रेस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ड्रेस खरीदते हैं, उसके बाद फिर हम शूज़ पे आते हैं। ठीक है आयशा? तो ये बताइए कि आप ज़्यादातर पार्टी वेयर्स जो है वो डिज़ाइन करती हैं शाबाना? नहीं, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर, कैजुअल, सेमी फॉर्मल, सारे करती हर हैं। फील्ड।
अच्छा, और आजकल आपके मुख्तलिफ ड्रामों में भी चल रही हैं? बहुत सारे ड्रामों में आ रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग किस तरह से करती हैं? क्या चीज़ दिमाग में होती है जब कपड़ों के स्टफ सामने होता है तो उस पर जो डिज़ाइनिंग सोचती हैं? तो सबसे पहले तो मेरे सामने जो होता है कि वो किस ओकेजन पे पहना जा रहा है, वहाँ पर आप जो पर्सनैलिटीज़ को वेयर कर रही है वो किस तरह की है। अच्छा। और ऑब्वियसली कपड़ा किस तरह यूज़ करना है, बजट क्या है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जहन में रखना होती हैं, आप काउंट करते हैं। अच्छा, और जैसे कि हमने सवाल पूछा कि हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह का फ़ैशन करना चाहिए, तो क्या वो फ़ैशन वेरी करता है हर एक के ऊपर या फिर एक मखसूस फ़ैशन ही होना चाहिए? नहीं, हर तरह का फैशन करना चाहिए। हर तरह की बात है, हर एक का दिल है, हर एक का दिल है, हर तरह का कलर चाहिए। लेकिन इस्लामिक ममालिक में हम रहते हैं तो उस हिसाब से कुछ ये चीज़ें भी, ऑब्लिगेशन भी फॉलो करनी चाहिए कि आप वेस्टर्न तो पहन रहे हैं लेकिन वेस्टर्न में ज़रा ख्याल रखें कि आप पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब हम कपड़े खरीदते हैं शाबाना, तो सॉरी आयशा, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि अब सैंडल की बारी आई, ठीक है ना। तो एक ज़माना था कि लोग एक सैंडल लिया करते थे और वो 1000 सूट पे चला लेते थे। नहीं, गोल्डन सिल्वर तो मस्ट होती थी। उस ज़माने में शू डिज़ाइनर्स नहीं थे अवेलेबल ना, आपको आम आउटलेट्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर चीज़ें मिल जाती थी, तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर भी यही होता था। लेकिन अब जो है लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि सिर्फ ड्रेस से ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो आपकी ईच एंड एवरी थिंग जो है काउंट करती है। आपने अगर गलत ओकेजन के ऊपर और गलत ड्रेस के साथ गलत जूता पहना हुआ है तो आपकी पूरी जो मेहनत है वो सब की सब बेकार जाएगी। अगर आप जो है वो आप खुद सोचिए कि शादी के अंदर हील्स पहनने के बजाय आप घरेलू चप्पल पहन के चले जाएंगे या आप फ्लैट्स पहन के चले गए या वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका पूरा जो आउटलुक है, आपका पूरा इंसाम्बल जो बना हुआ है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए तभी मुझे ये महसूस हुआ 10 years बैक के जो है ना एक शू डिज़ाइनर की ज़रूरत है जो कि ना सिर्फ ये कि डिज़ाइन करे अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स, ट्रेंड्स के हिसाब से, कलर स्कीम्स के हिसाब से, और ना सिर्फ ये कि वो, और प्लस ये कि वो गाइड भी करे। तो मैं अपनी आउटलेट पे ख़ुद शुरू में मौजूद होती थी और अब जब मैं मौजूद नहीं होती हूँ तो मेरी यहाँ सेल्स गर्ल्स भी हैं, सेल्स मैन भी हैं जो कि इसके बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद शू के हवाले से और ड्रेसेस के हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हुमा आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं हम लोग। आप बताइए मिसेस फारूक, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपका सूट लग रहा है, आपका ड्रेसिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है और पिंक कलर इज माय फेवरेट। अरे वाह ज़बरदस्त। अब मैं ये तो जिस डिजाइनर का मैंने पहना हुआ है डोडी एंड मानी का, तो ये उनसे पूछना पड़ेगा कि मिसेस फारूक को गिफ्ट कर दें क्या? ये तो अब उनसे वाकई पूछ के आप बताइएगा। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह लग रहा है आपके ऊपर, और मैं आपके जो गेस्ट आए हैं ना वो भी बहुत बागो बहार शख्सियत लग रही हैं। एक तो ड्रेस डिजाइनर हैं और एक शू डिजाइनर हैं, तो दोनों ही जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि एक लेडी के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जो है वो जिंदगी में हिस्सा एक रखती हैं। इन दोनों के बगैर कभी भी उसकी कोई भी फंक्शन, कोई भी मौका, कोई भी ऐसा टाइम जो है वो गुजर नहीं सकता कि इन दोनों चीजों के बगैर गुजारा जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मिसेस फारूक। आपने सवाल पूछा है कि नौजवान नस्ल को किस तरह का फैशन करना चाहिए, तो इस तरह का फैशन करना चाहिए कि वो एक डिसेंट लुक है। ये नहीं कि आप अपनी एज देख रहे हैं तो उसके अलावा हट के या तो बिल्कुल कम लेवल पे आ रहे हैं या उससे बिल्कुल ऊपर लेवल पे आ रहे हैं। आजकल के जिस तरह नौजवान नस्ल, स्पेशली मैं बॉयज़ को कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ अपने जो है वो ड्रेसिंग को थोड़ा सा अच्छा अंदाज दें, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बने। बिल्कुल सही। वेलकम बैक टू द शो। और आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार इस तरह कह रही हूँ क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो रहा है गर्मी की वजह से, इस वजह से। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से माजरत चाहती हूँ, अगर आप लोगों को देख के अजीब सा लग रहा हो तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि क्या करूँ, मजबूरी है और गर्मी में आमतौर पर लोगों को फ्लू हो जाता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह का जो है उनका आउटफिट होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इसके लिए आप हमें फ़ोन कॉल कीजिए। और हमारे साथ मौजूद हैं ड्रेस डिज़ाइनर शाबानो और आयशा, शूज़ डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है। आयशा, जब ये काम 10 साल पहले शुरू किया था तो उस वक्त तो कोई ट्रेंड ही नहीं था कि कोई खातून शूज़ डिज़ाइनर हो। ज़्यादातर यही होता था कि जी जनाब दुकानों पर जाएं और एक मखसूस से डिज़ाइन होते थे। कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी आपने
जिस तरह की ड्रेस ली है उसी तरह के डिजाइन के शूज भी ले रहे हैं। इवन टुडे अगर हम मार्केट में जाते हैं तो समहाउ मिल ही जाते हैं हमें उस तरह के शूज। अब में और 10 साल पहले में तो बहुत फ़र्क हो गया है। मैं बताऊं तज़ीन के जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये एक अननोन फिनोमेना था। अच्छा। मुझे जो है वो दो तरफ से जो है वो मिलता था कि एक तो जब लोग आते थे शॉप पे तो वो मुझे आउटलेट पे मौजूद देख के हैरान होते थे कि अच्छा ये एक फ़ीमेल डिज़ाइनर है जो कि शूज़ डिज़ाइन, क्योंकि जो है ड्रेस डिज़ाइनर्स तो बहुत पहले से, क्योंकि ख़वातीन तो बहुत आम ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हैं, क्योंकि हम लोग अगर घरेलू भी होते हैं तो अपने कपड़े डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन शूज़ के लिए चूँकि आपको फैक्ट्रीज़ में जाना पड़ता है, इनके वर्कशॉप्स में जाना पड़ता है, तो ये एक अनथिंकेबल काम था। तो मुझे जो है वो दोनों तरफ से जो है वो मिला कि इवन जो वर्कशॉप्स वाले थे जिनसे मैं ये बनवाती थी स्टार्टिंग के अंदर, उनकी तरफ से मुझे बड़ा रेजिस्टेंस मिला कि ये एक मैंस लैंड है एक तरह से, उसमें एक खातून कहाँ से आ गई हैं, उनका क्या काम है, उनको क्या पता है वो किस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगी। लेकिन मैं आई इस वजह से थी कि मुझे ये फ़ील होता था कि बहुत ज़्यादा ये डिप्राइव जगह है कि जहाँ के ऊपर अगर डिज़ाइनिंग है तो कंफर्टेबल लेवल नहीं है, अगर कंफर्ट है तो बहुत ही भद्दे तरीके के बने हुए हैं, डेलिकेसी नहीं है। तो मुझे ये लगता था कि एक वुमेन्स टच चाहिए है इसके लिए, तो इसी वजह से और मैं तो समझती हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जब माशाल्लाह से अब इन विदिन 10 ईयर्स आई सी के जो है ना बहुत लेडीज़ आ गई हैं इसके अंदर के जो है वो बना रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी फील हुआ ये वैक्यूम था जो कि लोग अब जो है औरतों ने फिल करना शुरू किया है। बिल्कुल। हम ऐसे एक कॉलर हैं और इत्तेफाक से आपकी हम नाम है आयशा नाम की है, तो उनसे बात करते पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। अरे थैंक यू सो मच। आप खैरियत से? आपकी दोनों डिजाइनर भी बहुत प्यारी लग रही हैं। बस देख लें, हम इतनी प्यारी प्यारी ही शख्सियत को बुलाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो ड्रेस डिजाइनर या शूज डिजाइनर हो या ज्वेलरी डिजाइनर हो वो भी बड़ी प्यारी प्यारी। जी बिल्कुल, नहीं वाकई में बहुत प्यारी हैं दोनों, और मुझे तो वैसे भी क्रिएटिव लोग बहुत पसंद है और मेरी हम नाम है शूज डिजाइनर, तो देख लीजिए जरा। और मैं इनसे तो ये पूछना चाहूंगी कि मुझे बैक पेन है, तो पहले मैं हाई हील बहुत पहनती थी। अच्छा। तो अब जो है इनकी तो मैंने जो भी देखे यहाँ मुल्तान में तो इनका मेरा ख्याल है कोई आउटलेट नहीं है, लेकिन इनकी तो यानी हाई हील के होते हैं ज्यादातर। तो एक तो ये कि मैं मेरे ये इनके पास है कोई डिजाइन ऐसा जो मैं यूज कर सकती हूँ, और आपका शूज किस तरह मंगवाया जाए। और दूसरा ये जो ड्रेस डिजाइनर है इनसे मैं ये कहूँगी कि ये जो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ये अभी लॉन्ग शर्ट्स ही रहेंगी या शॉर्ट शर्ट्स की तरफ आ जाएगा ये? अच्छा आ जाएगा, ठीक है ठीक है। ये मैं दोनों से मेरा क्वेश्चन है। ओके ओके आयशा, आप अभी फोन लाइन नहीं ड्रॉप कीजिएगा, कंट्रोल रूम वाले हमारे जो है वो आपको नंबर दे देंगे दोनों का, यानी कि शाबानो का भी और आयशा का भी, तो उससे आपको आसानी होगी इन लोगों के नंबर से इनसे कांटेक्ट करने से। ठीक है, आप लोग की इजाजत है, दे दें आयशा को नंबर। मैं इनका ऑन एयर भी बता दूं इनको कि जो ये बात कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ हील्स वाले होते हैं, मैं फ्लैट मुझे खुद जो है वो पसंद भी है क्योंकि कंफर्टेबल रहते हैं और आप कैजुअली जब पहने तो आप फ्लैट्स बहुत इजी रहते हैं। हाई हील्स के मेरे पास जो होते हैं वो सेमी फॉर्मल या फॉर्मल्स होते हैं, अगर आप वैसे वर्किंग लेडी हैं तो ऑफिस वेयर भी होते हैं, लेकिन ये कि आजकल फ्लैट्स इन भी हैं और फ्लैट्स के अंदर बेहतरीन चीज़ें आई हुई हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप मुल्तान में रहती हैं और अगर आपको इस्लामाबाद करीब पड़ता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ मिलांज पे जाएं, तो मिलांज के ऊपर हमारी सिलेक्टिव जो प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं, क्लचेस भी होते हैं, सैंडल्स भी होते हैं, फ्लैट चप्पल्स भी होते हैं जो कि आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे। अदरवाइज़ हमारा फेसबुक के ऊपर है पेज, उसमें आप जाके जोनास डिज़ाइनर शूज़ के नाम से खोलेंगी तो उसमें हमारी पूरी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं। आप ऑनलाइन हमें जो है ऑर्डर प्लेस कीजिए और हम आपको जो है बताएंगे उसमें कि आप किस तरह से आपको हम डिलीवरी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने मसला ही हल कर दिया। शाबानो, उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि शॉर्ट शर्ट्स अभी इतनी लॉन्ग शर्ट्स आ रही हैं, पता चलता है जो कपड़ा लेकर आते हैं पूरा का पूरा सारा शर्ट्स में ही खत्म हो। अच्छा जी, फिर भागते फिरो उसका ट्राउजर और उसके दुपट्टे खरीदने के लिए, तो अब ये शॉर्ट शर्ट्स का फैशन क्या कुछ है ऐसा क्या आने? मसला ये है कि हर तरह की चीज़ फैशन में इन हो जाती है जब वो चल रही होती है। अब आपने देखा होगा कि कुछ डिज़ाइनर्स जो हैं शॉर्ट शर्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ और आप लोग भी कंफर्टेबल फील करते हैं लॉन्ग शर्ट में, इसलिए कि लॉन्ग शर्ट पहनी हुई भी अच्छी लगती है, उसमें आप लोग पैनल्स, मोटिव्स, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी हर तरह की चीज़ के साथ मिला के खूबसूरत एक ड्रेस वेयर करते हैं।
शॉर्ट शर्ट में हमारे पास कुछ नहीं होता है इस तरह बिल्कुल का। सही मतलब आप शॉर्ट शर्ट में आप पहना हुआ भी कंफर्टेबल नहीं होता। और क्या क्या डिजाइनिंग क्या करेंगे? और डिजाइनिंग उस पे ना पैनल डल सकते हैं ना कुछ ऐसा होता है, सिर्फ आप दामन पे उस पे आप लोग काम करवा सकते हैं, या वो फिटिंग की शर्ट होती है वो शॉर्ट शर्ट में। हाँ, बहुत सिंपल हो जाता है, उस पे कोई खास कारनामा अंजाम नहीं। मेरा ख्याल है कि हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उस पे लॉन्ग शर्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। कि आप शॉर्ट शर्ट्स पहनेंगे तो बहुत ही आपका जो है परफेक्ट फिगर होना चाहिए, मॉडल फिगर होना चाहिए, वरना आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग इतना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और लॉन्ग शर्ट जो है वो हर तरह के, चाहे इंसान मोटा है, दुबला है, छोटा हाइट है या बड़ी हाइट है, हर एक के ऊपर सूट कर जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक ले रहे हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक पैकेज जो कि हमने शाबानों के ड्रेसेस का बनाया है। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। नंबर अच्छा, कांटेक्ट नंबर हम आपका दे दें तो उससे फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि घर में आउटलेट है ना तो इसका किसी को पता नहीं चलता। सही, उसके लिए फिर ज़्यादातर मेक टू ऑर्डर ही लोग आते होंगे आपके पास, है ना। तो इतनी जैसे माशाल्लाह से लाइफ में आपकी बताई थी, आपके छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे तो वो खुद एक टाइम चाह रहे होते हैं कि उनको दिया जाए, और फिर मैरिड लाइफ में तो वैसे ही इंसान इंगेज बहुत होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, तो इतना टाइम मिल जाता है एक क्रिएटिव काम के लिए। डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव काम है, काम है और हर चीज़ जॉब है, तो बंदा मतलब थक जाता है सुबह से शाम तक यही काम होता है। लेकिन मैंने सब चीज़ों के ना एक टाइम टेबल शेड्यूल रखा हुआ है, मतलब फैमिली के लिए भी टाइम रखा है और बिजनेस के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि बिजनेस तो करना लाजमी है, हर कोई करना। तो मैंने हर चीज़ को एक मतलब प्रेजेंट पे रखा। हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपनी मार्केटिंग किस तरह करती हैं, चीज़ों की, कपड़ों की किस तरह से मार्केटिंग करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्यूटीफुल सी जो होस्ट है, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। पहचाने वाला कौन? मिसेस जावेद। आपको कौन नहीं पहचानेगा, ये बताइए। भाई आप तो पहचान जाती है फौरन, देख लें जरा बस। ये आज आप देख रही हैं हमारी कितनी प्यारी सी दो गेस्ट आई हुई हैं, शू डिजाइनर, दोनों बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल सी बढ़िया। एक तो बिल्कुल परी परी लग रही है, क्या और बात दूसरी है। तो खैर है ही सोबर, उनको क्या कहना है आयशा जी के लिए। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप तर्ज़े से खातिब भी हैं और सामने भी, मैं आपको देखूं कि आपसे बात करूं। अच्छा, ये स्क्रीन पे जितनी आयशा प्यारी नजर आ रही है ना, आम उसमें देखने में भी माशाल्लाह आयशा इतनी ही प्यारी हैं। जी जी, आप माशाल्लाह जैसी नफीस हमें नजर आई हैं, सोबर। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हम कॉलरों में इतने गिफ्ट बांटे हैं कि अकबर हो गया जोना की स्पेलिंग मुझे और मेरे बच्चों को और सब लोगों को। वो कि हमें कोई जोड़ा मिला नहीं, लेकिन हम हर चैनल पे देख रहे हैं जोना उसका नाम, और इतनी खुशी हो रही है। अल्लाह आपको दुगना सुगना और इतनी तरक्की दे। ये जो गिफ्ट आप देती हैं सबको, इसके लिए कि बस आप संभाले ना संभले। चलें, बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। और जो है वो मिसेस जावेद, हमने एक सवाल पूछा था। शुक्रिया मिसेस जावेद। हेलो हेलो हेलो। जी जी, हमने एक सवाल आपसे पूछा था, और वो सवाल हमने ये पूछा था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको किस तरह का फैशन करना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो नाराज हो जाऊंगी आपसे कि आप यार नौजवान नस्ल से पूछ रही हैं, हम भी पड़े हैं राहों में। क्या हमसे पूछा जाए कि हम कैसे लगेंगे फैशन करके? अरे आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेंगी, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नौजवान नस्ल को वही करना चाहिए जो कि मतलब थोड़ा सा हमारे मजहब भी उसमें शामिल हो, थोड़ी खूबसूरती भी हो, डिसेंट भी हो, और जो उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छा लगे। लेकिन आप पर्सनैलिटी कितनी सुहाने की हो और हम सुहागा पहने हुए हैं तो कैसे अच्छा लगेगा? क्या मानो जी, क्या ख्याल है आपका? मेरी बात सही है ना सोला में? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। शाबानो ने इत्तेफाक कर लिया है आपकी बात से। मिसेस फारूक, शाबानो कह रही हैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। शाबानो जी, आपका टेस्ट बहुत A1 है। बहुत शुक्रिया। मैंने परी कहा था आपको। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। मिसेस जावेद, थैंक यू सो मच। और ये हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है मिसेस जावेद, और उनके अंदाज से लग गया होगा आपको, कैसा लग रहा था कि सामने ही बैठ के बातें कर रही हैं, है ना? अच्छा, ये बताएं आयशा
कि आपसे मैं बाद में पूछूंगी, पहले इनसे आयशा से पूछती हूँ कि आयशा, जब आपने 10 साल पहले ये शुरू किया था डिज़ाइनिंग का काम, तो फिर लोगों को कैसे पता चला? मतलब आपने कौन सा मीडियम यूज़ किया इसको मार्केटिंग करने के लिए या लोगों को बताने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए? तज़ीन, मैंने तो जो स्टार्ट किया था तो मैंने प्रॉपर तरीक़े से आउटलेट ओपन करके किया था। मेरा सबसे पहला आउटलेट जमजमा के ऊपर था और मैंने उसको जब ओपन किया था तो उससे पहले ज़ाहिर है कि बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क था, क्योंकि आप 3-4 चीज़ें तो नहीं बना रहे होते हैं। जब आपको एक पूरी आउटलेट को फिलअप करना होता है तो आपके पास सेमी फॉर्मल भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं, कैजुअल्स भी होते हैं। और उसके साथ साथ इमीडिएटली मैंने एक चीज़ ये शुरू की थी कि चूँकि मेरी ख़ुद की बेटियाँ हैं तो मुझे ये मालूम था कि औरतों के साथ साथ जो है वो बच्चियों के लिए जूते मिलना कितना मुश्किल होता था। जो जब औरतों के कंफर्ट के लिए ख्याल नहीं रखा जाता था तो बच्चियों के तो बिल्कुल भी नहीं रखा जाता था। तो मैंने फ़ौरन ही इमीडिएटली उसका भी स्टार्ट किया था कि मैंने जो है वो बच्चियों के लिए भी ये शूज़ डिज़ाइन करना शुरू किए थे कि जिसके अंदर प्रॉपर मटेरियल इस्तेमाल हो, कंफर्ट को ख्याल में रखा जाए और इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ये बच्चे जो हैं पहन के हम लोगों की तरह से, आपकी तरह से बैठ नहीं जाएंगे, वो भागते हुए भी फिरेंगे। तो उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ड्यूरेबल भी होने चाहिए, कंफर्टेबल भी होने चाहिए ताकि उनके पाँव ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें तो मेरा फिर ग्रेजुअली देखें अच्छा काम इंसान करता है तो अल्लाह ताला जो है वो वर्ड ऑफ माउथ चीज़ फैलती चली जाती है, लोगों को पता चलता चला जाता है कि अच्छा ऐसी कोई आउटलेट है, अच्छा वहाँ के ऊपर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो वो होता चला गया। ज़बरदस्त। और ब्रेक लेने को बार बार कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मैं शाबानो से पूछूंगी, जब तक शाबानो जो है थोड़ा सा मुस्कुरा के मुझे देख रही हैं कि मतलब मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन पूछ नहीं रही हूँ कि शाबानो आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए अपने ड्रेसेस की, कि आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक और कहीं ना चाहिए प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में आप लोगों को हमने कहा था कि जब मैं ब्रेक पे जा रही थी तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि हम जो है वो एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में था और वो शाबानो से मैं करना चाह रही थी। शाबानो, वो ये सवाल था कि जो कि मैंने शायद कर भी दिया था और उसके बाद फिर हम स्विच करके दूसरी बातों में, कॉलर्स में एंगेज हो गए थे। वो ये कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करती हैं अपने कपड़ों की पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए या उनकी प्रमोशन के लिए, ड्रेसेस की प्रमोशन के लिए? क्योंकि आप अभी चाइना भी गई थी तो यकीनी तौर पर चाइना में क्या आप ये वाले ड्रेसेस तो लेके नहीं गई? नहीं, मैं इंटरनेशनली मेरा बिजनेस भी है। अच्छा। जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ होता है। चाइना में रिसेंटली गई थी, वहाँ पर उनके ट्रेडिशनल, उनके कल्चर को देखते हुए उनके लिए उस हिसाब से कपड़े लेके गई थी। कुछ मैं पाकिस्तानी कपड़े भी लेकर गई थी अपने साथ, क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स भी हैं तो वो भी बहुत पसंद किए गए वहाँ पर। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे कपड़े मेरे चल रहे होते हैं और स्पेशली ड्रामाज में, पाकिस्तानी ड्रामाज जो चल रहे हैं इन सब में मेरे कपड़े आ रहे हैं। आसिफ रज़ा मीर और बाबर जावेद के ड्रामे जो है। अच्छा, तो वो ज़्यादातर आप प्रेफर करती हैं? उसमें भी हैं, मॉर्निंग शोज में भी आए हैं, इवनिंग शोज में भी आते हैं। अच्छा, बस यही मैंने लिखा हुआ कि इसी में जितना काम अच्छा, आप जितना अच्छा काम लाएंगे मार्केट में वो खुद ब खुद फैलता चला जाएगा। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन हम आपको एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं और वो पैकेज है शूज़ के हवाले से, जोनास शूज़ के हवाले से, कि उनकी डिज़ाइनिंग कैसी है और किस तरह के उन्होंने स्टाइल्स जो है इस वक्त मार्केट में लेकर आए। तो पहले आइए वो पैकेज देखते हैं, फिर इस हवाले से और बातें होंगी। जनाब, आपने देखा कितने प्यारे प्यारे से डिजाइन थे, शूज के भी थे, स्लीपर्स के भी थे, सैंडल्स के भी थे, बच्चों के लिए भी थे, बड़ों के लिए भी थे, कितने अच्छे अच्छे डिजाइन थे। आयशा, ये एक तो सबसे पहले बताइए, जो जोनाज आपने नाम रखा, क्या सोच के रखा? आपका तो नाम आयशा है। जोनास मैंने क्या सोच के रखा? जोनास मैंने जो है
अपनी बेटी को सोच के रखा, क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई थी उस वक्त जब मैंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा, उसका नाम जोनास है? उसका नाम जोना है। जोना है, तो जोनास से आपने जोनास कर दिया इसे। अच्छा आयशा, ये बताइए कि जैसे ये मार्केटिंग या हम बात करते हैं प्रमोशन के लिए, सारे उसके लिए, तो आप आमतौर पे कौन सा मीडियम वो कर रही होती हैं प्रेफर? और अभी खासकर जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक में, तो आपने बताया कि आप मैनचेस्टर जा रही हैं और वाहिद आप हैं शूज डिजाइनर जो जा रही है, बाकी सारे ड्रेस डिजाइनर हैं। जी बिल्कुल, है ना। देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो मीडियम जो है आपका, ये आपका टेलीविजन जो है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम आजकल कोई भी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि सब इसको पॉजिटिवली अवेल कर रहे हैं, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, चाहे वो शूज़ डिज़ाइनर हो। बिल्कुल उसी तरह से हमारा भी है कि मॉर्निंग शो होस्ट भी इसको पहनती हैं। प्लस ये है कि आप टॉक शोज़ के अंदर जाते हैं, आप अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं, प्रमोट करते हैं, गिव अवेज होते हैं, उसके ज़रिए होता है। लोग जब आपकी प्रोडक्ट को ट्राई ऑन करते हैं और उनको मालूम होता है कि ये कितना कंफर्टेबल है या कितने स्टाइलिश है, तो जाहिर है कि फिर वो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखते हैं जब भी वो शूज़ के हवाले से या जो है एसेसरीज के हवाले से बाहर निकलते हैं। हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अजीज खालिद कहते हैं, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आप खैरियत से हैं अजीज साहब? जी थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से सब अच्छे हैं। ये बताइए, प्रोग्राम देख रहे हैं? जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों आयशा से बात करना चाह रहे थे। मुझे क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा जोनास के शूज लेती थी, तो मुझे जोनास पे जाने का इत्तेफाक हमेशा रहा। और मैंने जो एक बात नोट की वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका किसी चैनल पे भी मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उस पर मैंने इनको एडवाइस की थी, तो इन्होंने उसको माना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यंगस्टर जो है किस तरह अपनी चीजों को मार्केटिंग कर रहे हैं। आयशा मुबारकबाद की इसलिए मुस्तहक है कि इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अरे जबरदस्त। और मेरी वाइफ को जब भी इनके शोरूम पे जाते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि वो एक अपनाइयत वाली बात करती है। तो मुझे लगता है कि ये खास ट्रेनिंग भी देती हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ आयशा से, वो ये कि जब ये खवातीन की शूज के ऊपर इतनी और डिजाइनर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर इतना जोर दे रही हैं, तो इनको मेंस के ऊपर भी एक अच्छी वैरायटी रखनी चाहिए। इनकी वैरायटी तो नजर आती है लेकिन उतनी नहीं जितनी खवातीन की है। तो मैं ये रिक्वेस्ट आयशा से करूंगा कि इस पे भी तवज्जो दें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। और ये तो बड़ी बात है कि देखिए वो उनकी बेगम खरीद के लाती हैं और वो अपने लिए सोच रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जेंट्स के शूज भी होते हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने बहुत सिलेक्टिव वैरायटी रखी है जेंट्स शूज की। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए ग्रेजुअली करते हैं और फिर आप पर्टिकुलर स्पेस भी देखते हैं। क्योंकि अगर आप जेंट्स, लेडीज एंड किड्स को अकोमोडेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेसियसनेस भी चाहिए कि जितनी ज्यादा हो, ताकि इजीली सारे जेंडर्स जो हैं वो उसके अंदर एंटर हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयशा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, इज्जत शोहरत दे और आप बहुत तरक्की करें। शाबानो, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत खुश रखे और आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग थैंक यू सो मच। और आपसे यही कहूंगी हमेशा की तरह सबसे आखिर में, और वही सबसे अहम बात कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह निगहबान।